सर मैं जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। क्या आपका भी ये प्रॉब्लम है? वीडियो को एंड तक देखना। ऐसे ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, अगली बार कुछ भी पढ़ोगे नहीं भूलोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा वीडियो थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि पॉइंट्स आपको अच्छे से विजिबल होगा। ओके, सो जो पहला पॉइंट है, दैट इज वेरी यूजफुल। अंडरस्टैंड बिफोर मेमोराइजिंग। कोई भी चीज़ अब अगर आप रट लेते हो ना, तो उसको पहले समझ लो। है ना, बस रट लोगे ऐसे बिना दिमाग यूज किए तो वो आप भूल ही जाओगे। सबसे पहले समझोगे क्या वो बात करने की कोशिश कर रहा है, किस टॉपिक में बात हो रहा है, तब आपको ये चीज़ मजा आएगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स rather देन रोट लर्निंग। इसका मतलब क्या है? रटने से अच्छा है उसको समझो। टाइम है अभी भी समझो। अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अगर हम मैथ्स की बात करें तो डेरिवेशन को समझ लो, फिजिक्स की बात करें डेरिवेशन को समझ लो, तब जाके आपको ऐसे रटने जैसा नहीं लगेगा, आप समझ जाओगे। बाकी सब्जेक्ट में भी वही होता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड मैथमेटिकल रूल्स। मैं मैथ्स के लिए ऐसे पढ़ाता हूँ ना, इसीलिए कुछ एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड कर लिया, बट सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड बिफोर मेमोराइजिंग। नेक्स्ट है यूज मेमोरी टेक्निक्स। आपको पता होगा कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं कोई भी चीज़ को याद करने के लिए। एम्प्लॉय न्यूमेरिक डिवाइसेस एंड अदर मेमोरी एड्स। न्यूमेरिक टेक्निक्स मतलब क्या होता है? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, जैसे हेलिना के रब से फरियाद। है ना, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये जो केमिस्ट्री के होते हैं ना पीरियोडिक टेबल, उसके लास्ट के नाम्स, तो उसको वैसे याद रखते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। ऐसे मैथ्स के भी रूल्स होते हैं, तो आप उसको पहले पता करो और ये मज़ेदार तरीके से आप याद कर सकते हो। ये है मेमोरी टेक्निक्स। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आप कोई भी चैप्टर को समराइज करते हो, उसको माइंड ट्री, माइंड मैप उसको बोलते हैं, माइंड ट्री या माइंड मैप के फॉर्मेट में उसको याद करने की कोशिश करो, ताकि उससे बेनिफिट क्या होगा? आप जब भी कोई रिवीजन करोगे वो माइंड मैप को याद कर लोगे। खुद का माइंड मैप बनाओ, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोई और मुझे बना के देगा तब जाके मैं वो माइंड मैप को रट लूंगा। किसी और का पढ़ने का तरीका तो अलग होगा ना आपसे, वो अपना माइंड मैप बना होगा अपने अकॉर्डिंग, बट अगर आप उसको खुद के लिए यूज करने के लिए सोचोगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये जो टेक्निक रहेगा ये आप खुद के लिए बनाओ, खुद सीखो और खुद समझो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, मैं ध्यान से बता देता हूँ आपको। एक्टिवली एंगेज विद द मटेरियल फॉर बेटर रिटेंशन। जब आप पढ़ रहे हो ना, खुद को क्वेश्चन पूछो। एक्टिवली एंगेज मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट है क्विज योरसेल्फ ऑन द मटेरियल। मतलब जब आप पढ़ रहे हो दोबारा वो टॉपिक खुद से पूछो कि इसका मतलब क्या होता है। मैथ्स में रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशन होता क्या है खुद को पूछो, फिर खुद आंसर करो। कितने टाइप के रिलेशंस हमें सिलेबस में चाहिए? है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? उसमें 3 रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब खुद को फिर से पूछो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और उसको माइंड मैप बना लो कि रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव में 3 होते हैं, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस में 3 होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो खुद को पूछते जाओगे और ये जो प्रीवियस टेक्निक था मेमोरी टेक्निक्स को यूज करोगे तो खुद का माइंड मैप भी बनते जाएगा, और साइड बाय साइड आप एक्टिवली रिकॉल भी कर पाओगे जो भी चीज है यहाँ पे, है ना। क्विज करते करते खुद को पूछोगे और रिकॉल भी कर पाओगे। ठीक है, सो क्विज योरसेल्फ ऑन द मेटल, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू समवन एल्स। अगर आपका दोस्त भी फेल हुआ है तो आप उसको भी समझा दो। अगला टॉपिक वही होगा शायद, और 2 टॉपिक के बाद होगा किसी को पढ़ाने का। तो वो आप एक्टिवली एंगेज करो। एंगेजमेंट क्या होगा? या तो खुद मिरर के सामने खड़े हो जाओ, उसको पढ़ाने लगो। है ना, मैं ऐसे बहुत करता था, और मेरे पास दोस्त भी थे जिनको मैथ समझ नहीं आता था, उनको मैं समझाता था। तो ये टेक्निक आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा आपका, मैं बता रहा हूँ। क्विज योरसेल्फ ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट, स्पेस आउट योर स्टडी सेशंस। है ना, इसका मतलब कि अच्छे से स्टडी सेशन को प्लान करो और थोड़ा सा ब्रेक भी लिया करो। स्टडी ओवर मल्टीपल सेशंस फॉर बेटर रिटेंशन। एक बार में जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना सर आज मैं 4 घंटा पढ़ा और बस 4 घंटा ही पढ़ा, तो उसका मतलब क्या है? वो एक स्ट्रेच में बैठते हैं और 4 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोई भी ऐसे स्टूडेंट माइंड हो या नॉर्मल ह्यूमन माइंड हो 4 घंटा किसी एक काम में इतने फोकस के साथ नहीं कर सकता, खास करके पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई इज ए डिफिकल्ट जॉब, बहुत टफ चीज है। उसमें अगर आप, बहुत अनइंटरेस्टिंग भी चीज है, स्टूडेंट्स लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आता।
कोई और बोलो, कोई प्रोग्रामिंग कर लो या गेम खेल लो या कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, मूवी देख लो, वो एंटरटेनमेंट पार्ट है, तो वो हम 4 घंटे कर सकते हैं। बट इवन मूवी थिएटर में भी इंटरवल दिया जाता है, तो आगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा पॉज ले लो। वैसे ही आप जब स्टडी करते हो, आप ब्रेक ले लेके पढ़ो, है ना? और मल्टीपल सेशंस में पढ़ो। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को जाके देखो जहाँ पे मैंने स्टडी रूटीन बताया है। वहां पे भी मैंने बोला है कि आप ब्रेक ले लेके पढ़ो, सेशंस में पढ़ो, एक सेटिंग में मत पढ़ो, मल्टीपल सेटिंग करो। 2-2 घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का मल्टीपल सेटिंग्स लगाओ। स्टडी ओवर मल्टीपल सेशंस फॉर बेटर रिटेंशन, याद रहेगा क्योंकि आप मल्टीपल सेशन में पढ़ोगे। या रिटेंशन मतलब क्या? रिकॉल कर पाना उसको, रिटेंशन, रिटेन करके रखना। स्टडी ए लिटिल बिट ऑफ ईच टॉपिक ओवर सेवरल डेज। अभी तो टाइम नहीं है, ये जो लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं उनके लिए टिप था। बट अगर अभी भी आप कर रहे हो तो एक दिन में सेम टॉपिक को 2-3 बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। अवॉइड क्रैमिंग ऑल टॉपिक्स इनटू वन लॉन्ग स्टडी सेशन। एक स्टडी सेशन में सब कुछ खत्म कर लूंगा, सारे टॉपिक कर लूंगा, सारे क्वेश्चंस भी बना लूंगा, प्रीवियस ईयर भी कर लूंगा, बट रिजल्ट में आप देखोगे आपने कुछ नहीं किया, आप कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ना है, और साथ में थोड़ा ब्रेक मतलब रिलैक्सेशन भी लेना है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, और टॉपिक को भी डिवाइड करके पढ़ो। नेक्स्ट, टीच समवन एल्स। ये एक अच्छा चीज है और काफी लोगों के पास नहीं भी होगा। टीचिंग हेल्प्स रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सच में कोई चीज समझ गए हो तो आप उसको समझा सकते हो, नहीं समझे हो तो नहीं समझा सकते। किसी फैमिली मेंबर को, छोटे भाई बहन को, या फिर कोई दोस्त को जो आपके साथ कंपार्टमेंट लगा है, उसको भी पढ़ा सकते हो। पढ़ाने से क्या होगा? आपका तो याद होगा, उसका भी फायदा होगा, प्लस आप रिकॉल कर पाओगे। वो क्वेश्चन पूछेगा, वो डाउट पूछेगा, एक आध डाउट पूछा तो फिर आप उसको स्टडी करने के लिए, उसको आंसर करने के लिए फिर से किताब खोलोगे। मैं एक बहुत अच्छा चीज कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफी सारे जो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स है, वो ट्यूशन कर रहे हैं। मतलब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, खुद ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को। न, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं ना, 3 4 5 क्लास के बच्चे को, उनको पढ़ाते हैं। उससे बहुत बेनिफिट होता है, क्या पता है? उनको पढ़ाने का तरीका आ गया, आगे जाके वो पढ़ा सकते हैं, और खुद को पढ़ने का तरीका भी पता चल रहा है, उनको रिवाइज हो रहा है चीजें। ठीक है, काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि खुद का तो कंपार्टमेंट लगा है, क्या जाके पढ़ा रहा है। अरे भाई, कुछ तो कर रहा है वो, कुछ तो कर रहा है, टाइम भी मैनेज कर रहा है उसके साथ साथ पढ़ने के अलावा, और पक्का कंपार्टमेंट क्लियर भी कर लेगा। मुझे भरोसा है, अगर सही से रूटीन को फॉलो करे, दिन में टाइम दे, सिलेबस कंप्लीट करे, वो कर लेगा। ठीक है। क्रिएट ट्यूटोरियल्स और एक्सप्लेनेशन फॉर अदर्स, ये आप फ्री टाइम में कर सकते हो, बट अभी आप फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट आ गया है, तो अभी बस खुद के लिए करो, अपने फ्रेंड के लिए करो, या मिरर के सामने करो। जब पढ़ लो तो दिन में 1 घंटा रखो कि जो आप आज दिन भर पढ़े हो वो खुद को समझाओगे। ठीक है, खुद को समझाने में थोड़ा सा टाइम दो, तो दिस विल हेल्प यू। ओके। नेक्स्ट, यूज फ्लैश कार्ड्स। ये स्टडी टेक्निक में ही आता है, जैसे निमोनिक्स हम यूज करते हैं ना, वैसे ही फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स कैन हेल्प विथ मेमोराइजेशन। छोटे छोटे जो फॉर्मूला होते हैं ना, उसको कार्ड में बनाओ, दीवार में चिपकाओ। दीवार में चिपकाने से क्या होगा? जब भी रूम से गुजर रहे हो, या उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खाली ऐसे देख रहे हो, तुरंत वहां पे नजर जाएगा और आप देखोगे, अच्छा ये काम बचा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते 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 वो इतने बार रिवीजन हो जाएगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आप भूलोगे नहीं कभी। अगर भूल भी गए, तुरंत देखे याद आ गया। समझ रहे हो? वो टेक्निक है फ्लैश कार्ड का, जो कि मेमोराइजेशन में हेल्प करता है। क्रिएट फ्लैश कार्ड्स फॉर फॉर्मूला, थ्योरम एंड डेफिनेशंस। बनाओ, आज के आज फॉर्मूला के बनाओ, केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बनाओ, ऑर्गेनिक में होते हैं ना नेम रिएक्शंस, उनके बनाओ, चिपकाओ। फिजिक्स में भी होते हैं डेरिवेशंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो सब बनाओ इकट्ठे, और चिपका दो दीवार पे। या एक किताब बनाओ, नोटबुक बनाओ, वहां पे सारे इंपॉर्टेंट चीज को लिखा करो। रेगुलरली क्विज योरसेल्फ यूजिंग द फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड रहेगा और पकड़ोगे, या फिर मम्मी पापा को दे दो, बोलो कि मुझे क्वेश्चन पूछो, इससे फॉर्मूला पूछो, मुझे याद है कि नहीं है। मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भाई बहन को या कोई फ्रेंड को जो पास हो जाएगा, दोस्त तो है ना सभी के। शर्म को हटा के जाओ, आपके फायदा है भाई, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। तो रेगुलरली क्विज करो, और बस यही टेक्निक है।
गेट एनफ स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। काफी लोग सोचते हैं मैं बिना सोए बहुत पढ़ लूंगा। भाई इस इतना प्रेशर बनाओगे दिमाग में, इतना स्ट्रेस बनाओगे, तो आप कभी चीजों को याद नहीं कर पाओगे। अगर चीजों को याद करना है, तरीके से समझना है, तो आपको एनफ रेस्ट भी लेना पड़ेगा। और सोना है भाई, सोने से कोई हार्म नहीं होता। 7 से 8 घंटे सो जाओ, 9 घंटे सो जाओ, बाकी दिन पड़ा है। अगर 9 घंटे सोते भी हो, ठीक है, बाकी 10 घंटे पढ़ते भी हो, 19 घंटे, फिर भी टाइम बच रहा है ना। फिर भी एक्टिविटीज 19 में मतलब, और 5 घंटे बच रहे हैं। 5 घंटों में क्या कर सकते हो आप? खाना खाओ, नहाओ धो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, ब्रेकफास्ट करो, फोन पे बात करो, गाना सुनो, सब कुछ वो 5 घंटे में कर सकते हो। 5 आवर्स, सोचो मिनट में अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा, 6 5 300, 300 मिनट्स है आपके पास। अच्छे से यूटिलाइज करो। अवॉइड स्टडिंग लेट इन टू द नाइट बिफोर ए टेस्ट। टेस्ट से पहले मैं पूरे रात नहीं सोऊंगा, अगले दिन टेस्ट जगह आऊंगा, तबियत खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा। ये चीज कभी मत करना। ओके, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा अपने लाइफ में भी ऑर्गेनाइजेशन लाओ। स्टडी मटेरियल को नीट एंड क्लीन तरीके से रखो, नोट्स को अच्छे से रखो, फॉर्मूला को अच्छे से अलग करके रखो, और जो आप खुद टेस्ट देते हो उसके आंसर कीज को मैच करो। सर नीट एंड क्लीन, एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। कलर कोडिंग और लेवल्ड फॉर ईच रेफरेंस। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो, तो ये रेफरेंस मैं इसके लिए यूज करूंगा, इस टॉपिक को मैं यहाँ से पढ़ूंगा। ऐसे करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट वेल, ये नॉन स्टडी चीज है, बट जो कि स्टडीज में बहुत इफेक्ट करता है, सोने का और ये हाइड्रेटेड का। पानी नहीं पीते हो, काफी लोग पानी नहीं पीते हो, सफिशिएंट एनफ प्लेंटी ऑफ वाटर पियो दिन में, ब्रेन फंक्शन होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल से ही ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे, सर आप सब कुछ कैसे कर लेते हो? ऑफिस भी करते हो, यूट्यूब में भी करते हो काम, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, स्टडी मटेरियल्स भी करते हो, इतना कुछ कैसे? क्योंकि मैं आराम से बहुत सोता हूँ, अच्छे से सोता हूँ, और साथ में और क्या करता हूँ मैं? पानी पीता हूँ। सोना और पानी पीना को बैलेंस करो, सब कुछ हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट्स बेटर ब्रेन फंक्शन। ईट ए बैलेंस डाइट रिच इन ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। खाना वाना जितना मिलता है घर का खाना खाओ, बाहर का ऑयली फैट फूड मत खाओ, अवॉइड करो एग्जाम तक एटलीस्ट। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। अंदर से पॉजिटिव एनर्जी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद नेगेटिव होके पढ़े रहोगे, क्वेश्चन को कितना भी बनाओगे, तो अंदर से वो एक्टिवनेस नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई पॉजिटिव रखो, तो ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, फिजिकल भी एक्टिवनेस रहेगा। बिलीव इन योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सक्सीड इन मैथ। ये मैथ मैंने लिख लिया है, बट इन ऑल सब्जेक्ट्स जिसमें भी आपका कंपार्टमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम करते हो कॉन्फिडेंस से करो कि हो जाएगा। कैन डू एटीट्यूड, मेरे पीछे है इधर वीडियो के ऊपर, इधर कैन डू एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड के साथ करो, यू कैन डू इट। ओके, बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।